भारत सरकार से मेरा एक ही प्रश्न है। अगर वो चाहते हैं कि हम भारतवासी ईवी गाड़ी खरीदें तो पहले वो तो एक ईवी गाड़ी खरीद ले। आपने देखा होगा आज तक कहीं पर भी एक सरकारी ऑफिसर की गाड़ी ईवी देखने को नहीं मिली है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? सरकार कह तो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, पॉल्यूशन कम करो, फ्यूचर सेफ बनाओ, लेकिन जब आप सरकारी कॉन्वे को देखते हैं तो हर तरफ सिर्फ डीजल और पेट्रोल वाली ही गाड़ियां दिखाई देती हैं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? ईवी हमें चाहिए, लेकिन क्या पहले सरकार को खुद एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए? अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में। क्या सरकार वाकई में चाहती है कि हम ईवी गाड़ी खरीदें या सिर्फ भाषण ही कर रही है? पिछले कुछ सालों से सरकार ने ईवीज को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाई है, जिसमें अगर आप अपनी पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल को ईवी गाड़ी के साथ एक्सचेंज कराते हो तो आपको बड़ी बड़ी स्कीम मिलती है, आपको बड़े बड़े टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। आपको यहाँ पर ईवी के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल कराए जा रहे हैं। सब कुछ प्रमोट किया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट में, कॉन्फ्रेंस में, नेताओं के भाषण में बस एक ही बात बोली जा रही है और वो है इलेक्ट्रिक फ्यूचर, कि आप बस इलेक्ट्रिक गाड़ी ही खरीदो। हकीकत में आप सरकारी कॉन्वे को देखते हैं तो मिनिस्टर की ऑफिशियल कार्स, एमएलए, सीएम या फिर पीएम लेवल पर भी आपको कोई भी ईवी गाड़ी देखने को नहीं मिलती। और यही सच्चाई है, क्योंकि सरकार खुद भी जानती है कि वो उनके लिए अच्छी गाड़ियां नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे हाईवे में, यानी कि नितिन गडकरी के बारे में। कहने के लिए तो ये हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, पर जब हकीकत में हम इनके बारे में कुछ जानते हैं तो वो बहुत ही कम बात जानते हैं। कॉन्फ्रेंस में, पॉलिटिकल स्पीच में ये एक ही बात बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। मैं ऐसे नियम बना दूंगा कि आप पेट्रोल और डीजल गाड़ी खरीद ही नहीं पाओगे। मैं कंपनीज के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दूंगा। पर जब हम बात करते हैं इनके पर्सनल कलेक्शन कार के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहली गाड़ी है होंडा CR-V, दूसरे नंबर पर आती है इसूजू D-Max और तीसरे नंबर पे आती है एक एम्बेसडर, जो कि बहुत ही पुरानी है। अब जो भाई साहब ये बोलते हैं कि 15 साल पुरानी पेट्रोल व्हीकल और 10 साल पुरानी डीजल व्हीकल को बैन कर दो, आप उसे रोड पर नहीं चला सकते, तो ये भाई साहब उस गाड़ी को कैसे ऑन कर रहे हैं? मीडिया ने कई बार ऐसे सवाल पूछे हैं कि आप इन सभी गाड़ियों को क्यों रख रहे हो? कायदे से तो ये गाड़ी आप रख नहीं सकते, पर उनका एक ही जवाब होता है कि ये मेरी पर्सनल गाड़ियाँ है, आपको इसे लेना देना क्या है? कुछ मेरे भाई बंधु को ये भी लग रहा होगा कि भाई वो तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास तो एक हाइड्रोजन कार भी है। और हाल फिलहाल जो जिस गाड़ी में घूमते हैं वो हुंडई की तरफ से आने वाली एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। पर वो सारी गाड़ियाँ जो है वो उन्हें सरकार प्रोवाइड करती है, उनकी खरीदी हुई गाड़ियाँ नहीं है। उनकी खरीदी हुई गाड़ियों के बारे में हमने बात की है और वो यही 3 गाड़ियाँ हैं जो वो ओन करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई जो बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, खुद के पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल तो छोड़ो, एक CNG व्हीकल भी नहीं है। ये वही बात हो गई, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। अब हम बात कर लेते हैं सरकारी कॉन्वे के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में, कि कौन कौन सी गाड़ियां सरकार अपने अधिकारियों को देती है। सबसे पहले बात आती है मिनिस्टर की, तो वहाँ पर आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा जैसी गाड़ियां देखने को मिल जाती है। बात करें अगर CM लेवल कार की, तो यहाँ पर मर्सिडीज S-क्लास, लैंड क्रूजर और बुलेट प्रूफ SUVs देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनसे छोटे पद के बारे में, यानी कि IPS और IS ऑफिसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी डीजल सेडान्स देखने को मिलती है और बहुत सारी SUVs देखने को मिलती है, जहाँ पर स्कॉर्पियो और सफारी जैसी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी गाड़ी ईवी नहीं है। अगर वो है भी तो नितिन गडकरी भाई साहब जैसे नेता के पास, पर वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए है और बेवकूफ़ बनाने के लिए है। इससे एक ही बात साबित होती है, हम अपनी मनमानी करेंगे, पब्लिक के पास से टैक्स वसूल करेंगे और पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ी बनाएंगे। हमने सरकार के ऊपर आरोप तो लगा दिए कि भाई सरकार खुद क्यों ईवी गाड़ी नहीं चलाती, और ये सवाल उठता भी है जब आम जनता को कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लो और सरकार खुद ही इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलाती।
उनके ऊपर सरकार ने कुछ कारण बताए हैं। उनमें सबसे पहला कारण ये है कि ईवीज की रेंज कम होती है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर कर नहीं सकते और सरकार को कुछ इम्पोर्टेंट काम भी होते हैं। तो भाई क्या हम आम जनता को कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट काम नहीं होते? दूसरा कारण यहाँ पर यह बताया गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत ही कम है। भाई हम पिछले 5 सालों से बोल रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो हम अपनी गाड़ियों को चार्ज कहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ मैं तो ये भी बात बोलूँगा कि कई कई जगहों पर तो आपको सीएनजी की भी लाइन देखने को मिलती है और ये लोग बात करते हैं चार्जिंग से रिलेटेड। तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो वो बोल रहे हैं कि भाई बुलेट प्रूफ ईवीज मार्केट में है ही कहाँ, हम उसमें कैसे बैठकर सेफ जा सकते हैं। ये कारण ऐसा है जो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए बनाया गया है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि अच्छी वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बहुत ही महंगी आती है। ये बात तो हमें भी पता है, लेकिन क्या ये जो कारण बताए गए हैं वो एक्सेप्टेबल है? जब आम आदमी से आशा की जा रही है कि वो इसे एक्सेप्ट करें, तो पहले सरकार को खुद को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा कि मैंने कहानी में बताया था आगे। ये सारे कारण ऐसे हैं कि एक छोटा बच्चा अपनी टीचर को लेके कंप्लेंट कर रहा है कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई हमें भी पता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ईवी को खरीदने के बाद, तो पहले हमें उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, बाद में हम एक ईवी को खरीद पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इन सभी बातों के ऊपर जनता का क्या रिएक्शन है। अगर हमें कहा जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को छोड़ दो, तो पहले नेता खुद ईवी गाड़ी चलाए। ये बात तो सच है। भारत सरकार को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो सीधा उसे बैन कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पर अगर वो चाहते तो इसके ऊपर कोई समाधान भी ढूंढ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर बुलेट प्रूफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल नहीं है तो खुद ही बना ले, पॉलिसीज तो सारी उनके हाथ में ही है। पिछले कुछ सालों में ऐसा भी देखा गया है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपने आप ही आग लग गई और वो जल के खाक हो गई। ऐसे में हमारी सेफ्टी का क्या? अगर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उसके पीछे हमें किसी भी तरह की सेफ्टी इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सभी बातों का सॉल्यूशन क्या है। सरकार अगर सच में ईवी रेवोल्यूशन लाना चाहती है तो पहले एक एग्जाम्पल सेट करे। हमारी जो सरकार है वो हमसे कितना ज़्यादा टैक्स लेती है, बदले में हमें जो मिलता है वो मिलता है ठेंगा। क्योंकि भारत के रोड रास्ते के बारे में तो हम सबको पता है, दिल्ली जैसा शहर हो या फिर दिल्ली का कोई गांव हो, हर जगह पर आपको गड्ढे देखने को मिलते हैं। कहीं पर हाईवेज में इतने बड़े गड्ढे होते हैं कि गाड़ियों का एक्सीडेंट भी होता है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर बारिश के समय पे हाईवे के ऊपर पूरी तरह से पानी भर जाता है। तो आपको नहीं लगता कि पहले इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए? नितिन गडकरी भाई साहब हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। वो ईवी के ऊपर जितना प्रेशर डाल रहे हैं, शायद उतना ही प्रेशर हमारी रोड व्यवस्था को ठीक करने के ऊपर लगाते तो हमारी आज की जो रोड व्यवस्था है भारत की, वो ऐसी नहीं होती। जितना वो प्रेशर कंपनीज के ऊपर डालते हैं कि मैं आपके ऊपर इतना टैक्स लगा दूंगा अगर आपने डीजल व्हीकल बनाया, तो अगर इतना ही प्रेशर वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाते तो एक ही साल में हमारे भारत में बने एक्सप्रेस हाईवे की हालत आज कुछ ऐसी नहीं होती। हम सबको पता है कि भारत में एक्सप्रेस हाईवे बना है दिल्ली से मुंबई के बीच में, बट हाल फिलहाल उसकी हालत कैसी है वो आपको यूट्यूब वीडियोस में आराम से देखने को मिल जाएगी। कहीं पर लेन्स ही नहीं है, कहीं पर इतने बड़े बम्प्स हैं, कहीं पर गड्ढे हैं। और ये है हमारी सरकार जो हमें कहती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो और आप अपना फ्यूचर सेफ बनाओ। आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या यह हिपोक्रेसी है या फिर पैसे कमाने का एक तरीका है? हम सबको पता है कि टेस्ला जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, वो चाइना से गाड़ी यहाँ पर मंगाएगी और उसके ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। वो सारा पैसा कहाँ पर जाने वाला है? सरकार की जेब में। हमें तो लगता है ये सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका है। और आप चाहते हैं कि नेता लोग ईवी गाड़ियाँ चलाएं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को। तब तक के लिए गुड डे टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।